आ रहे हैं और जिस तरीके से रुझानें बढ़ती हुई नजर आ रही है और बीजेपी की कई राज्यों में सरकार बनती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अनामिका सिंह पटेल हैं, जो विधान परिषद के सदस्य भी हैं और प्रवक्ता भी हैं। मैम, जिस तरीके से रुझानें आ रही हैं, लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में सरकार बनती हुई नजर आ रही है। देखिए, मैं आपको सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते नहीं, मैं आपको इस देश का नागरिक होने के नाते, एक सनातनी होने के नाते, एक राष्ट्रवादी होने के नाते और एक वसुदेव कुटुंबकम को जीकर जिस तरह से सनातनी चलता है, भारतीय चलता है, उस भाव के नाते मैं आपको भी बधाई देना चाहती हूँ। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के नेतृत्व में बंगाल की जिस तरह से हम जीत की तरफ लड़ रहे हैं और सुनिश्चित है कि हमारी जीत होगी, तो ये जीत महज एक राजनीतिक दल की जीत नहीं है, ये उन तमाम देवतुल्य कार्यकर्ताओं की जीत है जिन्होंने अपने खून से, जिन्हें उनके खून से रंग दिया गया टीएमसी के गुंडों ने, आपने देखा है। तब भी लगातार वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते रहे। और टीएमसी के हारने की जब बात होती है, ममता बनर्जी के अहंकार को खत्म होने की बात होती है, तो एक राजनीतिक दल नहीं हारता, वो महिला हारती है, वो ज्यादा गुनहगार है। ममता बनर्जी एक सामान्य राजनीतिक दल के मुखिया से ज्यादा गुनहगार इस बात के लिए है कि वो एक महिला थी और उनके समय में हिंसा पराकाष्ठा पे रही। टीएमसी के गुंडे जिस तरह से बहनों के साथ, घर की बेटियों के साथ जो व्यवहार करते रहे, और आप निर्लजता की पराकाष्ठा देखिए कि आप बांग्लादेश के घुसपैठियों की पैरवी करती हैं और उस निर्लजता से उस बात को कहती हैं कि मैं इनकी पैरवी करूंगी। हमारा देश हमारे लिए है और ये विश्व का कोई भी देश बहुत ताकत से इस बात को कह सकता है कि हमारा देश हमारे लिए, किसी भी घुसपैठिए के लिए नहीं है। विश्व के किसी भी देश में किसी घुसपैठियों को रहना अलाउ नहीं है और आप अपने वोट बढ़ाने के लिए, सत्ता में रहने के लिए इस भारत की सनातन परंपरा को नष्ट करने पे तुली है। ये उन्हीं सुभाष चंद्र बोस का बंगाल है, ये परम श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बंगाल है, जिन्होंने अपने प्राण त्याग दिए सच के लिए, भारत को एक करने के लिए। और आप इस बात के लिए घुसपैठियों को, उनको लगातार आप संरक्षण देती रहेंगी कि आपकी सरकार बनेगी, तो ये नहीं चलेगा। बिहार, ये बंगाल की जनता ने बता लेकिन दिया। आज तक वहाँ जो है खूनों की होली हो रही थी, लेकिन आज रंगों की होली हो निसंदेह, निसंदेह। जब क्या कहते हैं, बिहार में आती है राष्ट्रीय जनता दल, तब भी वो खून की होली खेलते हैं। टीएमसी वाले भी खून की होली खोलते हैं। साउथ में भी इस तरह की घटनाएं घटती हैं। कांग्रेस के समय भी कश्मीर में खून ही खेला जाता है, जो हमारी सैकड़ों बहनों को वहां से विस्थापित सिर्फ नहीं किया जाता है, गिरजा टिक्कू से जब लगातार उनके शरीर के साथ दुर्व्यवहार करके उनका मन नहीं भरता, तो आरे से चीर दिया जाता है। ये कौन सी दुनिया है? कौन सी आप पार्टी की बात कर रहे हैं और किस दुनिया की आप बात कर रहे हैं? और उस गिरजा टिक्कू को, बहन को बीच से चीरने वाले यासीन मलिक को बिरयानी खिलाई जाती है प्रधानमंत्री निवास में, और आप बात करते हैं इस देश के बारे में। क्योंकि आपको आपको अब से ये समझ जाना चाहिए कि भारत का युवा, भारत की महिला और भारत का सनातनी ये समझ गया है कि उसे अपने लिए उठ खड़े होना है, और बंगाल में उसका परिणाम आप देख रहे लेकिन हैं। जिस तरीके से एक चर्चा बना, प्रधानमंत्री झाल मुरी खाएं, जिसकी चर्चा खूब हुई इस चुनाव में, मछली भात माछ भात की चर्चा खूब हुई, यानी क्या लगा कि यही जादू मोदी जी का चल पाया क्या? देखिए, मोदी जी का जादू तब चला हम्म, जब आदरणीय मोदी जी हम्म, किसी गांव में हम्म, चूल्हे पे रोटी बनाती हुई हम्म, किसी बेबस माँ के बेटे बन गए और वो उज्ज्वला लेकर आए। उनका जादू तब चला जब वो एक एक नागरिक का, किसी का बड़े भाई की तरह बन गए, किसी के मामा बन गए, किसी के भाई बन गए, और देश की सबसे बड़ी हेल्थ योजना आयुष्मान लेकर आए। उनका जादू तब चला जब उन्हें पता था कि एक तुष्टीकरण के तहत उस संप्रदाय की बहनों को उनके खिलाफ भड़काया जाएगा, पर उन्होंने 3 तलाक के लिए सबका विरोध लेकर कानून बनाया। ये कांग्रेस के लोग नहीं है जिनके समय में शाहबानों को सुप्रीम कोर्ट से तलाक भत्ते के लिए कह दिया गया और कांग्रेस ने उसके तुष्टीकरण के लिए उसको लागू नहीं होने दिया। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। हम अटल बिहारी जी के कार्यकर्ता हैं। हमारे लिए सरकार रहे या ना रहे, ये राष्ट्र रहना चाहिए। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जादू। और जब वो झालमुड़ी के लिए जाते हैं तो विपक्ष के पास चूंकि कोई मुद्दा नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, कोई सत्य नहीं है, इसलिए वो उस तरह की अनर्गल बातें करते हैं। आप मुझे बताइए कि इसका मैसेज ये है कि अगर वो झालमुड़ी वाले के पास जाते हैं तो बताते हैं कि वो कितने जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, वो खुद भी। और झालमुड़ी वाले के पास जाना ये साबित करता है कि व्यक्ति विशेष के लिए, उनके हर व्यक्ति के लिए जिस तरीके से कहा जा रहा है कि मशीनरी तंत्र और केंद्रीय बल के बदौलत ही आप लोग जीत रहे हैं वहां पर, इस तरह से विपक्ष ये आरोप कितना लगा रहा हास्यप्रद है, ये है। कितना हास्यप्रद है। मैं तो बोलना चाहती हूँ विपक्ष से कि भारतीय जनता पार्टी के, देश के कार्यकर्ता के, हमारे 100 कार्यकर्ता के बराबर उनके 1 लाख कार्यकर्ता काम करके दिखा दे। मैं चैलेंज करती हूँ, मैं चैलेंज करती हूँ उन्हें। विश्व की जो मशीनरी बुलाना हो बुला ले, जिस पे विश्वास करते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सतत 365 दिन अपने कार्य में लगा रहता है। हम एक एक व्यक्ति से जाके मिलते हैं, उसका विश्वास हासिल करते हैं। क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय नीतीश कुमार जी का, आदरणीय नितिन नवीन जी का क्या सोचे, हमारे ये सोचे। आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ भी जो हमारी सरकार रही, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस धारणा के साथ हम काम करते हैं। में भी कमल फिर से निसंदेह बिल्कुल खिलेगा, क्योंकि अब सनातन जागृत होगा। देखिए, सनातन जागृत हो गया है और सीधे तौर पर अनामिका सिंह पटेल ने साफ तौर से कह दिया है कि
अब खूनों की होली नहीं बल्कि रंगों की होली खेली जा रही है पश्चिम बंगाल में। और जिस तरीके से बढ़त बनाई हुई है, आंकड़ा परत दर परत बदलता हुआ नजर आ रहा है और बीजेपी के पक्ष में दिख रहा है। पटना से संजय कुमार, राष्ट्र टीवी के लिए।